खुलासा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था, ये आप जानते हैं। मालेगांव में भी बीजेपी को हार मिली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वोट जिहाद के चलते महाराष्ट्र में कमल नहीं खिल पाए। 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग ने जीत के संकट बिगाड़ दिए। अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मालेगांव कथित वोट जिहाद और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करी ईडी ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप यह कि गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स इस मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद भगत उर्फ एमडी के करीबी सहयोगी हैं। मेज पर सजी 500 के नोटों की गड्डियां, अलमारी में ठूंस कर रखे गए 500 के नोट, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा लगाए एक शख्स का नाम सिराज मेमन। मालेगांव के कथित वोट जिहाद और 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की वो कड़ी जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकती है, क्योंकि होता दिख रहा है। मामले की जांच कर रही ईडी ने इस मामले में शुक्रवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के नाम शरीफ मियां, अमीर मियां शेख और मोहसिन अहमद मुस्तक अली खिलजी। गिरफ्तार आरोपी मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद भगत और एमडी के करीबी सहयोगी। दोनों आरोपी मास्टरमाइंड मोहम्मद भगत के सीधे संपर्क में थे। मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी अहम भूमिका थी। दोनों आरोपी दुबई भागने की तैयारी में थे। मामले की जांच कर रही ईडी को ऐसे 255 अकाउंट्स की जानकारी मिली जिनके इस वोट जिहाद और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े होने का पूरा शक है। इन अकाउंट से 389 करोड़ के लेन देन की जानकारी आई, जिसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान वोट हासिल करने के लिए किया गया। 379 करोड़ रुपए ये टेरर से संबंधित, वोट जिहाद से संबंधित एंटी हिंदू संगठन संस्थाओं में बांटे गए हैं। 17 इस प्रकार के सिराज मोहम्मद, अकरम अहमद, मोहम्मद बगार, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ की जांच अब अंतिम फेज में पहुंच गई है। जांच से पता चला कि पैसों के लेन देन के लिए अकाउंट्स हिंदू युवकों के नाम पर धोखाधड़ी से खोले गए, जिनका इस्तेमाल केवल बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए किया गया। ये कथित तौर पर राजनीतिक नेटवर्क और आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं। इन सारे फंड्स को कई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ में इस पूरे मामले का दुबई कनेक्शन भी खुल सकता है और मास्टरमाइंड से जुड़े राज भी फाश हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालेगांव में कथित वोट जिहाद और 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल कैसे खेला गया, इसको मैं जरा समझाता हूं आपको। फंडिंग के लिए दुबई में शेल कंपनीज बनाई गई। दुबई में बनी फर्जी कंपनियों के जरिए भारत पैसे आए और 200 से ज्यादा खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। धोखाधड़ी करके हिंदू युवकों के नाम पर अकाउंट खोले गए। किसी को शक ना हो इसलिए हिंदू नाम वाले अकाउंट्स में पैसे भेजे गए। वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए पूरा का पूरा खेल रचा गया, जिसकी अब कड़ी सामने आ चुकी है, जो जुड़ती है सीधा दुबई से।